अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल। देख रहे हैं शेफ 21। खुशामदीद जो जहां कहीं मौजूद है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। आगाज में यही कहेंगे जी कि दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो कुछ नहीं खोया। अब एवरी सिंगल डे लाइफ नए चैलेंज, नए इम्तिहान, सब कुछ होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से आप बेहतर तब गुजर पाते हैं जब आप मेंटली तैयार होते हैं, मेंटली तगड़े होते हैं। ज़रूरी है अपनी कौमों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो मेरे ख्याल से आप इजली हर चीज़ से गुजर सकेंगे। कुछ कॉल्स लेंगे पहले हिस्से में, एक दो जो भी, और उसके बाद हम रेसिपीज़ की जानिब चलेंगे जो जहाँ मौजूद है। थैंक यू एवरीवन। और ये ज़रूर बताइए, आप जितने लोग मौजूद हैं उससे सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि वो क्या चीज़ें खानों में, इजी सवाल है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम काफ़ी मरतबा पूछ चुके हैं आपसे कि वो क्या चीज़ें खानों में जो ठंडी होती है लेकिन उसे गर्म कहा जाता है। वो क्या चीज़ें खानों में जो ठंडी होती है लेकिन उसे गर्म कहा जाता है। ठीक है जी, एंड डू गिव योर आंसर कि व्हाट यू थिंक। बाकी एक और अहम जो चीज़ है जो दिनेश ने भी पूछा ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, उन्होंने कहा कि खानों को प्रिजर्व किस तरह किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो अहम या बेस्ट या अच्छा जवाब जो हो सकता है वो यही है कि इट ऑल डिपेंड दिनेश कि किस चीज़ को आप प्रिजर्व कर रहे हैं। जब आप सब्जियों को प्रिजर्व करते हैं ओवन की या फ्रिज के अंदर, उसकी टाइमिंग अलग होती है। इसी तरह आप डेयरी के प्रोडक्ट्स, दूध या क्रीम को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग अलग होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोशिश ये करें कि प्रिजर्व जब कर रहे हैं कि वो चीज़ें जिनमें मॉइस्चराइज़र होता है, ठीक है, जो गीली होती है, मॉइस्चराइज़र होता है, उसे कोशिश करें नीचे रखें, क्योंकि ऊपर वाली शेल्फ में आप रखेंगे तो ऊपर से जो पानी आता है नीचे, तो उससे नीचे वाली चीज़ें भी हो सकती हैं ख़राब। ठीक है जी, तो ये बातें। और 23 मार्च को जो हमने बात की, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से बात की, इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, आज परेड भी हुई है, तो भी हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद में हुई जो परेड, और यकीनन वो मैसेज ना सिर्फ शहर कराची, पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सब के दिलों में ये बात चलती है और ये ज़रूरी है। ठीक है जी। तो और राहिल साहब ने कहा कि क्या वजह है इकबाल के डे बाय डे हमारी कौम में लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। आई थिंक इस बिगेस्ट रीजन है कि राहिल साहब, लोग आपस में नेगेटिव बातें करते हैं और अंदर से नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके असरात उनकी सेहत पर, उनकी पर्सनली में जरूर होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें आप? हेलो, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, फिर से कॉल कर सकते हैं। काइंडली बिफोर टू कॉल मिलाने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले अपने टीवी का अपने वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन, हम आप आवाज़ सुनते हैं टीवी पे, वो आवाज़ लेट आती है, फ़ोन पर जल्दी आती है। ठीक ना, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और ये शो रोज़ाना देखते हैं 6 से 7। बाकी रमज़ान की आमद है, रमज़ान की तैयारियाँ रोज पे बिल्कुल हैं, एंड उम्मीद करते हैं, क्योंकि लास्ट रमज़ान जो गुजरा कोरोना की वजह से, ना इबादतों का वो मज़ा रहा, ना वो रौनकें नज़र आई, क्योंकि सूरत हाल सब बदल गई थी। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था। अब ज़रा सी बेहतर सूरत हाल लग रही है और तभी हम बाहर निकलेंगे, तब हम एहतियात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात हाँ, कर रहे हैं? मैं इम्तियाज़ अहमद खान बफर जोन कराची से बात कर रहा हूँ। इम्तियाज अहमद खान, जफर जोन कराची से। बफर जोन, कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, आपको शुक्रिया मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा मशवरा आपसे ही करना था। जी जी, मैं फरमाइए। दरअसल सुबह जॉब करता हूँ। ज़ाहिर हालात अभी सिचुएशन ऐसी है कोरोना की वजह से, तो शाम में मैं अपनी शॉप है हमारे घर की, और मैं एक अच्छा जिंगर का सेटअप करना चाह रहा हूँ। बट ये कि मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं चाह रहा था घर में ही जिंगर जो है रेसिपी को फॉलो करके आपकी उसको मतलब देखूं और ट्राई करूं, घर वालों को चेक कराऊं, उसके बाद में मतलब मार्केट में आऊं। तो सर जी। कुछ थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं क्या है कि ये बेहतर रहेगा, या कोई सजेशन कोई मेरे लिए तो यार एक काफ़ी। बात बताऊं आपको, जी भाई, सर। देखें, जी जी। दुनिया में कोई भी आपको कामयाब नहीं कर सकता, ठीक है ना।
आप ठीक है आप सर। अंदर से खुद देखो कि आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। किसी के मशवरे भी नहीं करना, खुद अगर आपको लगता है 100% तो फिर आप स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक बाकी है। टिप्स अगर मुझसे पूछे कुकिंग के हवाले से, दो चीजें जी कहूंगा जी। वैसे, क्योंकि रेस्टोरेंट हमने बहुत चलाए। एक तो सही है। लोकेशन अगर आपकी सही है, ठीक है, जिस ठीक है। जगह आप खोल रहे हैं लोकेशन ठीक है तो ये ठीक है। अच्छा, दूसरा ओके। कोशिश ये होनी चाहिए हम्म। दोस्त, ये जी जी। कहूंगा कि आप देख लें आपके आसपास जो जिंगर बन रहा है जी उनसे जी। आपका अलग हो, दूसरी चीज, सही है। ठीक है। ठीक है, और प्राइस अलग हो, मतलब लोग बाकियों को छोड़ के आपके पास क्यों आए, उसकी वजह बिल्कुल सर। आपको तलाश करनी चाहिए, ठीक है। ओके राइट सर। इन द बिगिनिंग, वंस चल जाए तो फिर आप प्राइस में इजाफा कर सकते हैं। बाकी कर जिंगर सकते हैं। आपको बनाना आता है? नहीं सर, वो नहीं आता है, इसलिए मैं चाह रहा था अगर आप इसकी मुख्तसर सी थोड़ी सी मुझे हाँ, टिप्स दे तो देते तो आसान बड़ी तरीके है कि अच्छी होती आपकी सर। घर में जो घरों में जो खवातीन होती हैं वो जिंगर अगर बनाती हैं तो जी जी सही है। उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके राइट और एक सही है। रेसिपी आप डेवलप कर सकते हैं। एक टिप आपसे ये कहूंगा कि जी जी। आप जिंगर बनाएं, आसान, कम कॉस्ट का, बहुत मजे का बनेगा। उसमें जी जी। कॉर्नफ्लोर, अंडा कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ मैदे से रेसिपी डेवलप होती है, वाइट फ्लावर से, ठीक है। ओके सर। हमने बनाया ठीक है। था यहाँ काफी मर्तबा, ठीक हम्म। है। उसका आई डोंट नो अभी टाइम है या नहीं, उसको मैरिनेट कर लें मीट को, सही है। ठीक है। ठीक है। चिकन में मसाले ओके। जो भी आपके घर वाले या जो भी आप डिसाइड करते हैं, हम्म। एक बाउल में जी जी। ठंडा पानी रखें, एक बाउल में ये आटा रखें, सही ओके है। सर, रख देंगे। सही है। आपने चिकन को पानी के अंदर ऐड किया, ठंडे पानी में, फिर ठंडे पानी मैदे में, के सही अंदर, है। फिर मैदे पानी के के अंदर। अंदर, फिर मैदे के अंदर। ठीक और है। उसकी जिंगर का एक टेक्सचर आता है, अभी शायद मैं दिखाऊं तब आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। उसका अच्छा। जो वो जो क्रिस्पी जो पन आता है वो अच्छा ठीक बन है जाए तो सर। मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो ट्राई करो, ओके सर। इंशाल्लाह अच्छा होगा यार, हम दुआ करते हैं आपके चलें लिए। चलें, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे। ठीक है सर, भाइयों मैं जी, ट्राई करूंगा ऑल द वेरी फॉलो। बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो नाइस सर। अल्लाह खुश एक रखे। मुख्तसर से वक्फे की जानिब, वक्फे के बाद रेसिपी की जानिब भी चलते हैं, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं। आज आप सबकी, बल्कि बहुत से दोस्तों की पसंदीदा, या जिसकी बहुत ज्यादा दोस्तों ने फरमाइश की थी, बीफ रोल, बीफ पराठा रोल, बीफ पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो पहले तो देख लीजिए जी, पराठे क्रिस्पी मजे के बनाइए, और ये देखिए क्रिस्पी पराठे मौजूद है जी, ठीक है जी, बीफ के क्रिस्पी पराठे। और हमारे पास वक्त नहीं होता इसलिए फ्राई कर लिया, लेकिन आप जब बनाएं तो पहले बीफ का मसाला बनाइएगा और उसके बाद आखिर में ये क्रिस्पी देखें, इसी तरह मज़े के बनाइए पराठे। चलते हैं रेसिपी की जानिब। फ्राइंग पैन के अंदर हमने ऑयल शामिल किया है, ऑयल के साथ ही बीफ शामिल करते हैं, गाय का या बछड़े का गोश्त, ठीक है, कटा हुआ है, बगैर हड्डी का, बोनलेस। तो बोनलेस मीट की कीजिए भुनाई, और इसके साथ अदरक लहसुन मिला लेते हैं हम 1 और 2 चम्मच, और लेट इट कुक, इसे पकने दीजिए। मौजूद ही हमारे साथ कॉल पे मेहमान, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल भाई, मंजूर इलाही खोरनेज बोला रिपोर्ट से, शेफ के 21 क्या कहें जनाब। मंजूर साहब, मैं ठीक हो गया हूँ आपकी आवाज सुनकर। माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हमेशा आपको भी ठीक रखे, और मेरी एनसीआर, पीसीआर और K21 की पूरी टीम को A1 रखे जनाब। जी जी, एमसीआर, पीसीआर, टीसीआर, कैमरामैन सब बहुत खुश हैं और सब पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मंजूर साहब, क्या करना चाहिए इनको, आप बताएं। मैं कहता हूँ जी कि अगर ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो तालीम सरहदों पे जाएं, जान दे दें। मैं कहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, फिर क्या करें? नहीं, मैं कहता हूँ जी कि अच्छी सोच रखें, क्या मुस्बत सोच और अच्छी सोच होनी चाहिए अच्छा। पाकिस्तान के बारे में। नहीं, क्योंकि मंजूर साहब, जी जी, हमारे जैदी साहब है, वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए जान देना चाहता हूँ, तो फिर
सर जान देना एक अपनी जगह पे एक कुलिया बात है, अच्छा, वो अच्छा। अलग चीज है। अच्छा अच्छा। मैं इस वक्त जान से ज्यादा हमें चाहिए हमारे पाकिस्तान से करप्शन की खात्मा, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के साथ जो बामी ताउन होता है, एक दूसरे के साथ हेल्प होती है जो नहीं की जाती वो हो। हमारे यहाँ तालीम का जो है मैयार उसको बुलंद होना चाहिए। हमारे पास जो जो इलाज मुयसर नहीं है वो होना चाहिए। हाँ अच्छा मंजूर भाई, जी आज रेडियो पे शो कर रहा था तो एक सुमैया नाज ने कहा था लाहौर से कि हमारे जी मुल्क जी में मर्दों का फोकस सिर्फ शादी की तरफ है, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर जी। रहा। तो सही बात है क्या? मैं समझता हूँ जी कि वो और शायद आपने तो उनका माशाल्लाह कोई, 2 शादियां की हैं। मैं तो की है 2 शादियां, रुझान की बात तो नहीं है, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किस वजह किसी किस्मत को की बात है। हाँ किसी को एक नहीं मिलती। ये ले जरा ये भाभी से जरा बात करें, मैं अभी हजारा में हूँ, ये मेरी पहली वाइफ जनाब, उनसे बात करें जरा। जी जी बात कराइए भाभी जी से। हाँ हाँ। आवाज जरा खोलिएगा क्योंकि बहुत दूर से बात करी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। जी जी कैसी हैं भाभी जी आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है ठीक ठाक। भाभी जी, जी जी। ये कराची की और लाहौर की औरतें वो कहती हैं हम अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती, और आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, आपने खुशी खुशी इजाजत दे दी, तो क्या वजह है इसकी? मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी है आपकी। बहुत ये ज्यादा मेरी खुशकिस्मती है कि हम एक दो बीवियों के साथ ये रह रहे हैं। तो ये तो इनकी खुशकिस्मत हुई ना। तो मेरी भी खुशकिस्मती है ना, अच्छी बात है ना। अच्छा अच्छा जरूरत माशाल्लाह, नहीं एक ही बीवी को पकड़ के बंदा बैठते है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। और अली जर सब कह रहे हैं आपके जैसा सबको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, होना सोच अच्छी हो तो अच्छा अच्छा क्या बात है। अच्छा कामयाबी होती है ये इंसान। भाभी जी जब इनकी पहली शादी थी उसके बाद जी, दूसरी जी। शादी हुई, तो पहली शादी जी। थी तब बेहतर थे या दूसरी शादी के बाद आपको लगा कि अब जरा सेट हो गए हैं ये? पहले भी बेहतर थे, अब भी बेहतर हैं, और बेहतर हो गए हैं बल्कि दूसरी शादी से तो। अच्छा अगर ये तीसरी करना चाहें तो फिर तो और बेहतर हो जाएंगे। करें तो इनकी अपनी मर्जी, अगर इनकी इजाजत दे तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी जी मौसम कैसा है हजारा का? वो बहुत प्यारा था मौसम है, इतनी रात को सर्दी थी, इतना प्यारा मौसम था, और उस दिन इतनी बारिश थी परसों, बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मौसम बहुत एंजॉय करने का मौसम है, इसलिए तो ये माशा- कोट नजीबुल्ला में आए हुए हैं, हजारा में आए हुए हैं। अच्छा हजारा में कहाँ, एबटाबाद में हैं आप लोग? हाँ जी, अब्टाबाद हजारा की तरफ ना, आप लोग कहाँ हैं, एबटाबाद में? हरिपुर की हरिपुर तरफ। हरिपुर, अच्छा हरिपुर, ये ठीक है बात ठीक। करें मंजूर से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ओके, अल्लाह माशाल्लाह। हाफिज। जी इकबाल भाई, चलें। हाँ मंजूर भाई, कैसा लगा आज हमारी पहली बीवी से बात करके? बहुत अच्छा लगा आपकी पहली बीवी से बात करके। जनाब पता है बस यही खुशियां होती है ना, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी, और पूरा घर जो है मकान तब घर बनता है कि उसके अंदर बसने वाले खुशी के साथ रह रहे हों। क्या बात क्या बात क्या बात, वाह वाह, जी। सही बात। बाकी और सुनाए इकबाल भाई, सब खैर खैरियत से हैं? हाँ मंजूर साहब, अब आपने सब कुछ सुना दिया, हमारे पास सुनाने को कुछ रहा नहीं अब। चले जी, मैं तो देखें, मैं तो आपके सामने मिसाल हूँ ना जी। क्या? मैं तो आपके सामने मिसाल हूँ, दो बीवियों के साथ रह रहा हूँ, एक उधर एक इधर। माशाल्लाह, बस दुआ करते हैं अल्लाह आपको खुश रखे मंजूर भाई, फैमिली के बड़ी साथ मेहरबानी, बड़ी शाद मेहरबानी। आबाद रखे, दुआएं। शुक्रिया। और कैमरे पे देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा डेफिनेटली कि गोश्त की हो रही है बुनाई, तो किचन में कितनी अच्छी खुशबू होगी जब अदरक लहसुन के अंदर बीफ की बुनाई कर रहे हो और बीफ बहुत ताज़ा हो, अभी अभी गाय जैसे कटी हो और गोश्त आया हो आपके पास, पराठे क्रिस्पी तैयार हैं। ठीक है, गोश्त की ज़रा बुनाई कर लेते हैं, और जब गोश्त का पानी आप देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, उसके बाद इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका मसाले ऐड करने पर उससे पहले दही मिलाना है। ठीक है, तो करना कुछ इस तरह से है, कीजिएगा कुछ ऐसा कि दही
फ्रेश योगर्ट, ठीक है। इस बाउल के अंदर 1 कप दही है और दही के अंदर हम सब स्पाइसेस ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कल किया था। एक अच्छा मेथड आप फॉलो कीजिएगा। इस दही के अंदर ये देखिए, इस बाउल पे अगर आप पहुंच चुके हैं, इसके अंदर हम सब मसाले शामिल करते हैं। पहले नमक हस्बे जायका, काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ, ये आधा चम्मच लगभग। गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई ज़रा 1 चम्मच ऐड कर रहा हूँ, ज़रा चटपटा बनाना है, ठीक है। और ये मेथी ऐड की 1 चम्मच, ऑयल ऐड किया और इस पेस्ट को फेंट लीजिए, बीट कर लीजिए जी अच्छी तरह से। मुझे लग रहा है शायद ग्रेवी हमें बनानी होगी, दही जरा और ऐड कर रहा हूँ जी। वैसे तो रोल है तो इतना ग्रेवी ज्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि फिर भी हो तो ये 250 ग्राम दही है, जिसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक और सूखी, और दुनिया की कैसी मिर्च है दोस्तों, दुनिया की तेज तरीन, जो खाने से इंसान की जान जा सकती है। और ये एक रिसर्च है और फैक्ट है ये, ठीक है ना। एक ऐसी मिर्च है दुनिया में जो एक मिर्च आप खा लें तो बंदा जान से जा सकता है, जान जा सकती है, इस तेज मिर्च है। और मिर्च की बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा। हम कुछ तरह की मिर्चें खा रहे होते हैं, बाकी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो बीट इट वेल। ये पेस्ट आप मिलाकर रख लें, तो इसकी आप मटन चांपे भी बना सकते हैं, बीफ भी, और भी काफ़ी। अब ये पेस्ट हम अपने गोश्त के अंदर ऐड करते हैं आपकी इजाज़त के साथ। गोश्त के अंदर ऐड करने के बाद और बोटियां एक तरह से पक रही हैं, बीफ की छोटी छोटी बोनलेस, ठीक है। तो इसे ज़रा पकने दीजिए, कुक होने दीजिए, जूसी बनेगा। दही को आप जब पकाते हैं, चूल्हा तेज होता है तो दही का अपना पानी अलग होता है, दही दानेदार अलग, पानी अलग होता है, तो ये खुश्क हो जाएगा। और एक अच्छा सा, बहुत अच्छा, बल्कि ये हमारा मसाला हो रहा है तैयार। बीफ का क्रिस्पी पराठे भी तैयार हैं, बीफ भी हो रहा है तैयार। कवर कर लीजिए। जब तक ये हो रहा है तब तक हम कुछ सब्जियां काट लेते हैं। वेजिटेबल में 1 अदद प्याज है, 1 अदद शिमला मिर्च है, सब्ज धनिया है, 2-3 मिर्चें हैं, 1 अदद टमाटर है। तो पहले प्याज को काट लेते हैं, ये हिस्सा निकाल लिया और उसके बाद प्याज को स्लाइस कर लीजिए। इसी तरह बाकी आधी प्याज को भी स्लाइस कर लीजिए। शिमला मिर्च ये सा निकाला, सीड से अलहदा करके शिमला मिर्च को भी उसी तरह काट लीजिए। इस शिमला मिर्च को भी एग्जैक्टली उसी तरह कर लीजिए कट। और लास्ट कॉलर ने बात की कि शादी 1 हो या 2, लेकिन खुश हो तो जिंदगी अच्छी होती, तो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। ठीक है जी, बीफ हमारा हो रहा है कुक। सब्ज धनिया भी कर लेते हैं हम चॉप। एक टमाटर भी काट रहा हूँ और आपसे इजाजत लेते हैं वक्फे की, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। और ये बीफ पराठा रोल को हमने करना है फाइनलाइज वक्फे के बाद।
वेलकम बैक टू आवर शो। और बस वक्फे की जानिब गए और ब्रेक के दौरान अच्छी बात ये होगी कि गोश्त हमारा अच्छा गल चुका है। तो दोस्तों ये क्रिस्पी पराठे मौजूद हैं, गोश्त गल चुका है, सब्जियां काट चुके हैं, बटर पेपर तैयार है, रोल करने हैं तैयार और दिल चाह रहा कुछ मज़े का ये रोल खाने चाहिए। तो दिल की सुननी चाहिए, कहते नहीं दिलों के मामले हैं नाजुक, जो तेरी समझ आए तू कर, मेरी तो कुछ समझ ना आई ये तरीका है खान का ही। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो दिल की अहमियत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात दिल आपसे वो काम करवाता है जो काम करना दुरुस्त नहीं होते, तो फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये गोश्त देखें गल चुका है, बल्कि आपको ऑन एयर लाइव चक्कर बताते हैं कि गला है या नहीं गला या और पकाने की ज़रूरत है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों गोश्त बहुत मजे का, बीफ के अंदर जो दही की खटास आ रही है, अदरक लहसुन और ये हमारे देसी स्पाइसेस जो इसके अंदर मिलने के बाद एक जायका प्रोड्यूस हुआ या बना है, वो मजे का है, बहुत मजे का जी, मजा आ रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ ऐसे ही खा लें, लेकिन आज हमने सोचा कि आपके साथ रोल की रेसिपी शेयर की जाए। तो पराठे भी तैयार हैं, चूल्हा इसका कम कीजिएगा और इसमें मज़ा तब और ज़्यादा हो जाएगा जब इसके अंदर आप ये प्याज जूलियन कटी हुई ऐड करेंगे, कुछ सब्ज धनिया ऐड करेंगे और शिमला मिर्च भी मिला लेते हैं, सब्ज धनिया भी शामिल करते हैं, टमाटर भी ऐड कर रहे हैं। तो एक चटपटा रोल का होना तो लाजमी है, क्योंकि हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहे हैं और अपनों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें जायकेदार होना लाजमी है जी। तो जरा से मिक्स किया तो अच्छा है, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप खाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। और एक हमारे दोस्त की शादी हुई, शादी के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आज मतलब फर्स्ट डे ऑफ द शादी के दूसरे दिन जब उनकी दुल्हन आ गई, उन्होंने कहा मुझे कॉल की इकबाल आप रेसिपी बताओ, तुम्हारी भाभी को पहले दिन मैं खुद डिश बनाकर खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप भी ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें। और उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 1 साल तक बेगम ने उनके लिए रेसिपीज बनाती रही हैं। तो आई थिंक चलता रहता है ये सब, ठीक है ना। तो बस ये चूल्हा कर रहे हैं बंद और सिलसिला है बिल्कुल जारी। ठीक है, गोश्त गल चुका है, सब्जियां तैयार हैं, क्रिस्पी पराठे हम मौजूद हैं, तो रोल बना लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एंजॉय भी कर लेंगे। तो ये बटर पेपर, इसके ऊपर ये क्रिस्पी पराठा रखा, ये दूसरे टाइप के बटर पेपर, ठीक है जी। ये पराठा और ये बहुत खस्ता बनाया है आज से, आटे के अंदर दूध ऐड करें, अंडा ऐड करें, तो एक मजे का बनेगा जी। तो नाज़रीन इसके अंदर सलाद पत्ता ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद ये गोश्त बीफ रखा और इसमें ये दीगर चीज़ें भी, प्याज और सब चीज़ें ऐड की, ठीक है जी। उसके बाद हल्का सा, यहाँ ज़रा ट्रिकी है कि दही का मसाला था, लेकिन हल्का सा ये केचप ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रा अंग्रेजी टच भी आ जाएगा। बस रोल यहाँ तक, और उसके बाद से फोल्ड कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने ये रोल करने हैं तैयार। तो ये इंशाल्लाह हमारी शाही रोल, आज बीफ के रोल कुछ ही देर में हम एंजॉय करेंगे। हम तो चाहेंगे आप सब बनाएं और इसे एंजॉय करेंगे। बटर पेपर, इसके ऊपर ये क्रिस्पी पराठा और उसके ऊपर ये जो आपके सामने हमने जो शेयर की रेसिपी, बीफ के ये गोश्त के पीसेस हैं जो गल चुके हैं जी, अच्छे से गल चुके हैं, और उसके ऊपर कुछ आपने प्याज रख ली, कुछ शिमला मिर्च, कुछ टमाटर, जरा सा सलाद पत्ता, और ट्रिकी ये कि इसके अंदर हल्का सा केचप ऐड किया और इस तरह यहाँ लाए और इसके इस तरह से आसानी से
कर लीजिए रोल तैयार। 2 रोल, ये तीसरा भी बना लेते हैं, और अगर आपकी इजाज़त शामिल हुई तो चौथा और 5वां भी बना लेंगे, क्योंकि खाना तो है एक साथ ही, तो बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सलाद पत्ता रखा, और उसके बाद ठीक है जी, और इस तरह का खाना बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बांटिए ताकि सवाब भी मिले और इबादतों का सिलसिला भी जारी है जी। ठीक है, तो ये टमाटर रखा और हल्का सा ये केचप। ठीक है जी, उसके बाद इसके इस तरह से रोल कर लीजिए तैयार। ठीक है जी, एक और बना लेते हैं। और हमारे फुरकान मुश्तबा साहब भी फरमाते हैं कि बांटने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो बांट देखिए रखा ये बटर पेपर, खुशियों से मेरे हाथ पांव झूम गए, ये कमाल है या धमाल। एक और ये शाही पराठा, उसके ऊपर ये बीफ आ चुका है, सब्जियां क्रिस्पी, सलाद पत्ता रखा, हल्का सा केचप, और इसके उसी तरह रोल कर लीजिए तैयार। ठीक है जी, 4 रोल, और तो वक्त है तो चलिए ये 5वां रोल ये रखा। और बीफ देखे कितना अच्छा गला है, ये सब ये तभी मुमकिन हुआ कि गोश्त अच्छी क्वालिटी का था, ताज़ा था और टेंडर हुआ। इसमें खटास भी है, चटपटापन भी है, चाहे तो चाट मसाला भी इसके अंदर आप यकीनन आप शामिल कर सकते हैं, चाट मसाला भी। ठीक है, सलाद पत्ता, तो दोस्तों हमारे इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त डीओपी जिन्होंने बहुत से ड्रामे पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान बल्कि बाहर भी जाके शूट किए। एक ड्रामा था देश परदेश, उसका भी हिस्सा रहे। हमारी खुशकिस्मती हमारे टीवी चैनल का हिस्सा है। लाला साहब, तो लाला साहब की सालगिरह है, लाला साहब सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहें, शाद आबाद रहें। तो एक और क्रिस्पी पराठा, ये उनके नाम जिनकी सालगिरह आज है। ठीक है जी, इसके साथ ही यहाँ अनियन भी रखा, ये सब कुछ, और सलाद पत्ता। ठीक है, हल्का सा केचप। मैं ये चाहूंगा कि ये जो रोल को हम फोल्ड ना करें, इसको सामने ही रखें, ताकि इसका भी आप एक टेक्सचर देख सकें कि इसका क्या तरीका है। और ये देखें क्रिस्पी पराठे के अंदर अच्छा लग रहा है जी। ठीक है जी, देखिए ये प्लेट में एक यहाँ रखा, और अगर बल्कि एक और रख लेते हैं यहाँ पे, ये फिर से उठाया, और ये क्रिस्पी पराठा, खस्ता दूध वाले पराठे जी, और इसके ऊपर ये हमारा बीफ मसाला, जिसमें बीफ और इसमें वेजिटेबल भी है, खटास और मजे का जी। क्रिस्पी अनियन भी रख सकते हैं चाहें तो, जरा सलाद पत्ता, और गोश्त गल भी गया है, टेंडर भी है, तो दिल चाह रहा है जरा आज इस टाइप की चीज खानी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है जी, कुछ अनियन आ चुकी है, और ये हल्का सा केचप, जस्ट सा ट्रिकी भी है, एट द सेम टाइम मजे का भी लगेगा। और मेरे ख्याल से एक चीज अगर और आ जाए तो आपको भी बहुत खुशी होगी, ये अच्छा लगेगा, तो वो है चाट मसाला।
हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया। तो ये भी हमारा रोल हो चुका है, ये हो चुके हैं तैयार। आपसे ले रहे हैं इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इजाज़त लेने के बाद ये जो इतनी मेहनत से हमने बनाया है तो फिर खाना भी है, तो बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बीफ रोल हो चुके हैं तैयार। आपसे ले रहे हैं इजाज़त, और इजाज़त इसीलिए ले रहे हैं ताकि फिर एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में ये आपके साथ मौजूद हो सकें एक और रेसिपी के साथ। मुझे इकबाल शाह को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने हमेशा प्यार दिया, प्यार देते रहिए, और हम इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की नई रेसिपीज़ बनाते रहेंगे। खुश रहें, शाद व आबाद रहें। फेसबुक पर शेफ 21 मुझे इकबाल शाह के नाम से तलाश कर सकते हैं। मिसेस वसीम और वसीम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके यहाँ माशाअल्लाह उनका बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ताला खुश रखे, शाद व आबाद रखे माशाअल्लाह। और तेकी की बता दिए, इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करता, माँ बाप से भी ज़्यादा, ठीक है ना। आप अपने बच्चों से जितना मोहब्बत करते हैं वो उसका अलग ही एक लेवल होता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, शाद व आबाद रहें। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ने यहाँ भेजा है, डू मेक इट बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।